टेंथ के जो एग्जाम होते हैं ना, उन्हें उनको एक नाम दे दिया जाता है, एक हुआ बना दिया जाता है कि भाई टेंथ के एग्जाम बोर्ड्स एग्जाम होते हैं। लेकिन ये गेम जो है ना बिल्कुल उल्टा है बेटा। लेकिन सीरियस होकर आप डिप्रेशन में चले जाते हो तो वो गलत है। तो उसमें भी वो जो कंसिस्टेंसी होगी ना वो दिखेगी, वो जो डिसिप्लिन होगा ना वो दिखेगा, वो जो हार्डवर्क होगा ना वो दिखेगा। क्लास 10th आपके लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए आपको थोड़ा एक्साइटेड तो होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए यार। जब एग्जाम आएगा ना, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे, एग्जाम सेंटर में बैठे होगे। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी। तो भाई आज के सेशन की हम बात करें, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कई दिनों से ना बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर क्लास 9 से 10th में आए और 10th के जो एग्जाम होते हैं ना, उन्हें उनको एक नाम दे दिया जाता है, एक हुआ बना दिया जाता है कि भाई 10th के एकदम बोर्ड्स एग्जाम होते हैं और इसमें ना सीरियस होकर पढ़ना होता है। तो अब ना आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस देखोगे। शायद आपके जो पेरेंट्स होंगे या फिर आपके रिलेटिव होंगे वो पढ़ने के लिए नहीं बोलते होंगे, क्लास 9th में उतना नहीं बोलते होंगे, लेकिन अब वो भी बोलना शुरू कर देंगे, भाई पढ़ ले सीरियस होके, क्लास 10 को सीरियसली लेना है, ऐसा बोलना शुरू कर देंगे। वो गलत नहीं कहते, बिल्कुल सही कहते हैं यार। मैं कुछ गलत आपको एडवाइस नहीं दूंगा, बट हाँ यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ओवर हाइप क्रिएट कर दी जाती है क्लास 10 को लेकर। और मैंने जितनी भी रिसर्च की है ना उसके अकॉर्डिंग ये इट्स अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। सोच के देखो, एक हम ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां पर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम है ही नहीं, ना क्लास 12th है, उल्टा कर देते हैं, है ना, रिवर्स कर देते हैं थोड़ा सा। 9th बोर्ड एग्जाम है, 11th बोर्ड एग्जाम है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो आपको मैं सही बता रहा हूं, आप क्लास 9th के लिए ज्यादा मेहनत करोगे, क्लास 10th के लिए उतनी मेहनत नहीं करोगे। तो ये सब है क्या बेसिकली? आपको लगता है कि आपका जो एग्जाम पेपर है वो आपके स्कूल में नहीं बनता, बाहर बनता है, तो बहुत ज्यादा टफ आता होगा। कॉपी आपके स्कूल में चेक नहीं होती, बाहर चेक होती है, तो कॉपी काफी हार्ड चेक होती होगी। लेकिन ये गेम जो है ना बिल्कुल उल्टा है बेटा। अगर आप क्लास 9th का देखोगे ना एग्जामिनेशन, जो भी आपके एग्जाम होते हैं वो ज्यादा टफ होते हैं एज कम्पेयर टू क्लास 10th, क्योंकि वो स्कूल वाले टीचर डिजाइन करते हैं, वो अपने हिसाब से कॉपी चेक करते हैं। लेकिन उसमें इम्पार्शियलिटी भी हो सकती है, पार्शियलिटी होती है भाई, बहुत सारे बच्चों के साथ होती है। लेकिन अगर मैं क्लास 10th की बात करूं, 12th की बात करूं, कॉपी बाहर चेक होने जाती है। और कॉपी जो चेक होती है ना, मैं अभी बता देता हूं तुम्हें, अगर तुम्हें ठीक ठाक लिखा हुआ है तो मार्क्स पूरे मिलते हैं। वहां पे टीचर ट्राई करता है कि आपके मार्क्स ना कटे। तो यहाँ पे इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं क्लास 10th में, आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जिससे आप 95 प्लस तो आराम से ले, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और हाँ, सबसे पहली चीज क्या है, चिल रहो, ठीक है ना। लास्ट में ही बोलूंगा, अभी भी बोल रहा हूं मैं, चिल रहो, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत इजी क्लास है, बस आपको अपने अमित भैया को फॉलो करते रहना है, क्लासेस वगैरह देखती रहनी है। और यहाँ पर आपको करना क्या, जो भी मैं गाइडेंस सेशन वगैरह लेके आऊं तो वो देखते रहना है ना। जो भी मैं आपको गाइड करूंगा उसको फॉलो करते रहना है, वो जो स्टेप्स है उनको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या करना है। मैं 5 स्टेप्स बताऊंगा, ये आपको फॉलो करना है पूरे साल फॉलो करना है। पूरे साल अगर आप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी से कहता हूं आपके 95 प्लस कहीं भी नहीं। पूरे साल आपको फॉलो क्या क्या करना है, तो ये सारे स्टेप्स हैं, ये पूरा रोड मैप बताऊंगा आपको। स्टेप नंबर 1, पहला जो मैं हमेशा बोलता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, यार ज्यादा सीरियस नहीं होना है। सच में, मैं मेरे तो भरोसा करो तुम लोग, अगर ज्यादा सीरियस हो जाओगे ना कुछ भी नहीं होने वाला। क्लास 10th आपके लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए आपको थोड़ा एक्साइटेड तो होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए यार। लेकिन यार क्लास 10th से शुरुआत होती है, एंड में नहीं होता। वहां से आपकी जब शुरुआत हो रही है, बहुत ही इजी होती है क्लास 10th। पहली बात जो दिमाग में भर रखी है ना तुम्हारे रिलेटिव ने, पेरेंट्स वगैरह ने, कि क्लास 10th में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओ, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, तो वो दूसरा वाला फॉलो करना है, मेहनत तो करनी है लेकिन सीरियस नहीं होना है इतना। क्योंकि वो सीरियस जब आप हो जाते हो ना किसी चीज को लेके, मेरे को नहीं लगता उसमें कुछ फायदा होता है। अगर आप सीरियस होकर आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाओ सीरियस। लेकिन सीरियस होकर आप डिप्रेशन में चले जाते हो तो वो गलत है। तो सबसे पहले चिल रहना है, ज्यादा लोड नहीं लेना। सिलेबस तो भाई वैसे भी सीबीएसई ने काफी रिड्यूस किया है कंपेयर टू, हम बात करें आज से जो 4-5 साल कोविड से पहले जो एग्जाम आया करता था, उससे अगर हम कंपेयर करें सिलेबस काफी रिड्यूस हुआ है, आपको पता है अच्छे से, है ना। तो चिल रहना है। और दूसरी जो चीज हमेशा बोलता हूं, चाहे भले हार्डवर्क आप लेस हो, जो आपका हार्डवर्क है ना जो कर रहे हो आप, वो भले ही कम होगा चलेगा, लेकिन जो 2 चीजें आपको फॉलो करनी है ना वो थ्रू आउट द ईयर फॉलो करनी है। पहली है कंसिस्टेंसी और दूसरा है डिसिप्लिन। आपने कभी सुना है नाम वो पैशन का, कि मेरे अंदर इस चीज का पैशन है, मेरे अंदर उस चीज का पैशन है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरे अंदर सिंगिंग का पैशन है, मैं सिंगिंग करना चाहता हूं। कोई कहता है मेरे अंदर एक्टिंग का पैशन है। अगर मैं आपको बोलूं ये पैशन वैशन का सब क्या होता है, मिथ होती है, कुछ नहीं होता पैशन जैसी चीज। एट द एंड क्या रहता है, एट द एंड आपकी कंसिस्टेंसी बचती है और डिसिप्लिन बचता है। और वैसे मैं क्लास 10 की बात करूं, चाहे कोई भी कितना भी टैलेंटेड हो भाई, कितना भी स्मार्ट हो बच्चा हो, लेकिन जब तक वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में नहीं है तो वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो ही नहीं सकता। वो मतलब बंदा अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा अगर आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे। अब चाहिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मतलब क्या है यहाँ पे कंसिस्टेंसी का। मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं,
मतलब आपके एक एग्जाम्पल को तो समझाता हूँ आपसे रिलेट करके। मान के चलो 1 महीना ले लेते हैं हम, आपने एक दिन किसी भी आप डेट को उठा लो, आपने 10 घंटे पढ़ाई की। मान के चलो 1 तारीख को आपने 10 घंटे पढ़ाई की, फिर आपने 2 3 4 5 6 दिन को स्किप कर दिया, 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख पढ़े नहीं। आप ये सोच रहे हो हमने 10 घंटे ऑलरेडी पढ़ लिया है, फिर आप 5 5 6 6 दिन के गैप में पढ़ रहे हो। मैं गारंटी से कहता हूँ भले आप एक दिन में 24 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं ला पाओगे मैसेज। कहने का मतलब ये कि अगर भले आप 2 घंटे पढ़ रहे हो डेली, 1 घंटे पढ़ रहे हो डेली, लेकिन डेली आपको 1 घंटे पढ़ना है, ये होती है कंसिस्टेंसी। और पावर ऑफ कंसिस्टेंसी आप जानते नहीं हो बेटा। सोच के देखो आप, अगर एक बंदा कोई 10 दिन में, एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहा है और वो हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 दिन पढ़ रहा है, और सोच के देखो आप एक दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन डेली पढ़ रहे हो, तो टोटल कैलकुलेट करके देखना आप ज्यादा पढ़ रहे हो उससे। और जब डेली आप पढ़ते हो ना, इससे होता क्या, इससे होता ये है कि चीजें आप भूलते नहीं हो, वो चीजें रिवाइज होती रहती है। अब सोच के देखो आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, भले आपने 10 15 घंटे पढ़ लिया और आपने 4 5 दिन का गैप दे दिया, तो फिर क्या फायदा? वो जितना आपने पढ़ा है वो भूल जाओगे आप, आपको फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये जो साइकिल है कभी एंड नहीं होती। तो सबसे पहली चीज क्या है, भले आप हार्डवर्क कम कर रहे हो, भले हार्डवर्क का मतलब क्या है, भले आप कम पढ़ रहे हो, भले आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हो, स्पोर्ट्स में ज्यादा हो, खेलो यार। मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो पढ़ने से कुछ भी नहीं हुआ है आज तक। फैक्ट, शायद आप जो आप पढ़ रहे हो ना आज, मे बी आप, शायद आपको लगेगा मेरी बचकानी बातें लगी, सर कैसी बातें कर रहे हो, मे बी आप 5 साल बाद 6 साल बाद 8 साल बाद ना ये चीजें काम आएंगी भी नहीं आपकी। आप जो रियल जिस काम से आप पैसे कमाओगे ना, जो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग होगा वो कुछ और होगा, वो आपने पढ़ाई किसी और फील्ड में की होगी। लेकिन कुछ जो चीजें वो आपको काम आने वाली है, जैसे कि हार्डवर्क है ना, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। और आप अगर 10th में हार्डवर्क कर रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं 10th में जो चीजें पढ़ रहे हो वो कोई काम आने वाली है आपकी फ्यूचर में। जब आप हार्डवर्क करते हो ना, तो आप हार्डवर्क करना सीख जाते हो। जब आप कंसिस्टेंट रहते हो किसी भी चीज को लेकर, तो आप कंसिस्टेंसी आपको डेवलप हो जाती है, नेचुरल हो जाती है। फिर आप लाइफ में किसी भी फील्ड में काम करोगे, प्रैक्टिकल फील्ड में काम करोगे, तो उसमें भी वो जो कंसिस्टेंसी होगी ना वो दिखेगी, वो जो डिसिप्लिन होगा ना वो दिखेगा, वो जो हार्डवर्क होगा ना वो दिखेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 10th में थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो लोग होते हैं बोलते हैं 10th में क्या ये पढ़ लोगे, क्या क्या मिलेगा क्या। तो 10th में अगर आप हार्डवर्क कर लोगे, 12th में अगर आप हार्डवर्क कर लोगे, तो हार्डवर्क करना सीख जाओगे, डिसिप्लिन रहोगे तो डिसिप्लिन रहना सीख जाओगे, कंसिस्टेंट रहोगे तो कंसिस्टेंसी आपके डेवलप हो जाएगी अपने आप। तो इसलिए मैं बोलता हूं दूसरी चीज को फॉलो करना है। अब थोड़ा सा तीसरा जो चीज है जो बच्चे बहुत ज्यादा फेस करते हैं, और वो मैंने हाईलाइट भी कर रखा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीज है, भाई यूट्यूब से थोड़ा दूर रहो, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे थोड़ा दूर रहो। यार एक रिक्वेस्ट है बहुत ही ज्यादा, मतलब ये जो अब मैं बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा एक सीरियस प्रॉब्लम है जो कि हर एक घर में देखी जा रही है। मैं कहता हूं चलो आप यूट्यूब ना पढ़ाई के लिए दिखाते हो, लेकिन पढ़ाई में भी इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है ना आजकल, आप सोच भी नहीं सकते इतना डिस्ट्रैक्शन है। आप अगर एक कोई वीडियो खोल के देखोगे, जैसे ये जो वीडियो चल रहा है, हाउ टू स्टार्ट क्लास 10 प्रिपरेशन, अब इसकी आपको 10 15 वीडियोस मिल जाएंगे। तो यूट्यूब तो होता ही डिस्ट्रैक्शन के लिए, एक वो पूरा रैबिट होल डेवलप करता है कि आप एक वीडियो में गए, फिर उससे रिलेटेड आपको और वीडियोस दिखने लगते हैं। आपने देखा होगा जो उनका एल्गोरिदम होता है वो ऐसे ही होता है कि अगर आप कोई एक वीडियो देखते हो तो वैसे ही आपको रिकमेंडेशन में आने लगते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे कोई चीज देख रहे हो, वो अच्छी चीज देखो, कोई पढ़ाई से रिलेटेड देखो, या नहीं पबजी वगैरह ये सब तुम रील्स वगैरह देख रहे हो, इन सब में कुछ नहीं रखा। एट द एंड आपको एट द एंड क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी चीज को फॉलो भी कर रहे हो तो किसी अच्छी चीज को फॉलो करो। दूसरी चीज क्या है, अगर आप यूट्यूब पर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ एक टीचर को फॉलो करो, एक सब्जेक्ट के एक टीचर। 10 टीचर को फॉलो करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे होता है, कैसे होता ही है कि अगर आप कोई भी एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके 10 15 लेक्चर तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं अलग अलग टीचर से, किससे पढ़ोगे आप, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तभी तो यहाँ पे जो पेड कोर्सेस निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यूट्यूब पे हजारों लाखों कंटेंट पड़ा हुआ है, चाहो तो आप फ्री में पढ़ सकते हो, आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन वहां पर डिस्ट्रैक्शन इतना होता है ना कि आप पढ़ ही नहीं सकते। तभी तो भाई बच्चे कोर्स क्यों खरीदते हैं, तभी तो खरीदते हैं क्योंकि एक जगह सारी चीजें मिल जाती हैं उन्हें, इतने भी अच्छे अच्छे टीचर्स एक जगह मिल जाते हैं, तभी बच्चे पेड कोर्स खरीदते हैं, फिर वो यूट्यूब पे नहीं आते। तो अगर आप यूट्यूब पे हो तो उसको कम चलाओ थोड़ा सा। अगर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का एक टीचर को फॉलो करना है। अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है, पहले रिसर्च कर लो, 4 5 टीचर्स को देख लो, और जो टीचर अच्छा लगे उसके ही लेक्चर देखो। इससे होगा क्या, इससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, है ना। अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप थोड़ा सा मैं पढ़ाई से रिलेटेड बता रहा हूं। देखो आपको जो ये एनसीईआरटी दिख रही है ना, ये आपकी रामबाण है, यही आपको 95+ दिलवाने वाले। अब होता क्या, प्रॉब्लम क्या होती है, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ा सा अलग लेवल की होती है, वो शायद आपको समझ में ना आए, तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं, हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। एनसीईआरटी पूरी मैं कंप्लीट करवाऊंगा, अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मेरे को पता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में पूरी क्लियर करवाऊंगा, और आप भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, एनसीईआरटी से अलग कुछ भी नहीं आता। एज फार एज द अदर सब्जेक्ट इज कंसर्न ना, तो उसमें भी एनसीईआरटी ही काम आएगी आपके, ठीक है। चलिए, और कोई भी दूसरे बुक को फॉलो नहीं करना। अब यहाँ पे ना एनसीईआरटी पढ़ के कुछ भी नहीं होगा,
अब आपको करना क्या, देखो होता है आप कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल में भी सर नोट्स बनवाते हैं, है ना, आप किसी ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो वहां पे भी नोट्स बनते हैं, तो वो तो लॉन्ग नोट्स हो जाते हैं पूरे, है ना, पूरा प्रॉपर नोट्स हो जाते हैं जो कि टीचर के लैंग्वेज में होते हैं और जो आपको एग्जाम में लिखना है बेसिकली, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखवाते थे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, करना आपको यह है, आपको अपनी लैंग्वेज में, अपनी जो देसी लैंग्वेज है ना, जो अपनी देसी लैंग्वेज है, देसी मतलब जो आपकी भाषा है, देसी मतलब क्या, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो उस चीज को, होता है ना, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है आपकी अपनी मतलब की जो सिर्फ आपको ही पता है, ऐसे करके जो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं सिर्फ 1 या 2 पेज पे, मतलब पूरे चैप्टर को आपको 1 या 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 या 4 पेज, जैसे होता है ना कोई चैप्टर बहुत लेंथी होता है तो 4 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसमें आपको चार्ट वार्ट बना के उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स कुछ मीम्स का यूज करके आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद की लैंग्वेज में जो कोई और दूसरा समझ ना सके। अब इससे होता क्या है, इससे होता यह है एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले वो बहुत ज्यादा काम आते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और वो रिवीजन का काम बहुत अच्छा करते हैं और एंड में रिवीजन ही काम आता है। ठीक है, ये करना है आपको, ये सारी चीजें होगी। हाँ, अब जो लास्ट पॉइंट है ना, ये मैंने हिंदी में लिखा है, जो इंग्लिश में बेसिकली लिख लिख के याद करो यार, ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की। वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि वो लर्न करने लगते हैं, रटने लगते हैं चीजों को, या चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, रटने की कोशिश मत करना, बस अब जितना रट लिया रट लिया। और क्लास 9th में जो गलतियां की थी आपने वो कर ली, ठीक है। 10th में एक नया जन्म हुआ है आपका, एक नया मौका है आपको 10th में फोड़ने का, 9th के मार्क्स कोई नहीं पूछता, फिर भी 10th के कुछ लोग पूछ लेते हैं, तो 10th में आपके पास मौका, 10th बहुत ईजी है बेटा, आपको एक काम करना, रटना नहीं है और चीजों को लिख लिख के याद करना है। मैं कहता हूँ कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ्स की कैलकुलेशन हो, चाहे वो एसएसटी की थ्योरी हो, आपको लिख लिख के याद करना है, छोटी से छोटी चीज लिख के याद करनी है। अब इसके फायदे क्या होते हैं, सुनो, इसके बहुत सारे फायदे। पहली बात, आपको लिखना आ जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चों को कहते हुए कि सर पेपर तो पूरा आता था लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन तो छूट गए। अब सोच के देखो कितना दुख लगता है, आपको पूरा एग्जाम आता था, आप 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन छोड़ के आ गए लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्यों होता है, ये लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है। जब आप पूरा पढ़ते रहते हो, याद करते रहते हो, मान के चलो आपकी रिटन विद्या भी अच्छी है, बहुत सारे बच्चों की होती है, मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, याद रख सकते हैं वो। इससे होता क्या, ऐसे होता है कि आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो पेपर के छूटने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि लेंथी पेपर आता है। तो आज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आपकी राइटिंग भी थोड़ा बहुत इंप्रूव होता है। और तीसरी चीज क्या होती है कि जब एग्जाम आएगा ना, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे, एग्जाम सेंटर में बैठे होगे, तो आपको बिल्कुल भी अलग सा फील नहीं होगा। और जो बच्चे हमेशा पढ़ते रहते हैं ना, एग्जाम वाले दिन ही लिखना शुरू करते हैं, मॉक वगैरह कुछ भी नहीं देते, तो उनको ना बहुत अजीब सा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कोई नई चीज हो रही है उनके साथ में, वो फैमिलियर नहीं होते। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वो बहुत बारी मार खा जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन छूट ही जाते हैं इसके चक्कर में। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपको मैथ्स और साइंस की न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, आपको थ्योरी की भी प्रैक्टिस करनी है। और ये चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं आगे काम आएंगी, और इन सबको 5 चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना है यार। मतलब मैंने बोल दिया ऐसा नहीं है बोल के भूल जाऊंगा, भूल नहीं जाना आपको, ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना है। इसमें आप 2 चीजों को याद रखना, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। भले ही यार 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो डेली, अभी से करना शुरू करो, और ये चीज आपको फायदा देगी। आप डेली अभी से, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर घर में शादी हो, कुछ भी हो जाए, XYZ, आपको 2 घंटे डेली पढ़ाई के देने हैं, है ना। तो आज का ये सेशन था, और सेशन को एंड करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा मैं आपको, जस्ट चिल। सच में, मतलब प्रेशर नहीं लेना, चिल रह के पढ़ो, आराम से खेलो कूदो, जो करना है वो करो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, ये सारी चीजें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जो भी करना है आपको, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए जो भी करना है करो, वो सब करो आप। ये चीजें क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगी। लेकिन आपको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना है क्लास 10th को, बोर्ड एग्जाम है, पता है मेरे को, अपना 100% देना है, बाकी सब छोड़ो ऊपर वाले, ठीक है। और बाकी जो मैंने स्टेप्स आपको बोले हैं वो फॉलो करो, गारंटी से कहता हूं 95+ कहीं नहीं गया, है ना। और एंड करते करते भाई, आपको पता होगा यहाँ पे अनअकैडमी का ऑफर चल रहा है, तो आप क्लास 10th की सीरियस होकर अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इनका जो अर्ली बर्ड का जो ऑफर चल रहा है, ये जो कूपन है आपको यूज करना है, ये वाला कूपन कोड, और आपको जितने भी इनके प्लस कोर्सेज है जितने भी, उस पर 30% जो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप सीरियस होकर पढ़ना चाहते हो तो इसको अवेल कर सकते हो। इसमें इनके जो पेड कोर्सेज होते हैं बेसिकली, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, है ना। और जैसे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर से, है ना, और एक जगह आपको सारी जो चीजें वो मिल जाती है, तो ये इस चीज को आप अवेल कर सकते हो। उसका जो लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल है, 7 तक ये डिस्काउंट चलेगा, 30% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है यहाँ पे, जो भी प्राइस होंगे उस पर फ्लैट 30% जो आपको कम देना पड़ेगा, ठीक है ना। और कूपन कोड आपको ये यूज कर देना है। बाकी एंड करते हैं सेशन को। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं इस सेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए, तो एंड करते हैं सेशन को। गुड बाय, टेक केयर।